हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बिहार एनएम के बहुत ही शानदार फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में स्पेशल एमसीक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 11 है। टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत हो चुकी है, तो लेक्चर नंबर 11 पर पहुँच चुके हैं। तो हमने लगभग 300 क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो सोचिए, पहले 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 330 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर 11 के साथ। तो एकदम शानदार तरीके से सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बिहार एनएम लग रहा है आप लोग बिहार में एनएम नहीं बनना चाहती हैं। तो एनएम बनना है तो क्या करना है, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 300 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक में शामिल नहीं है। जो स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक है उसमें क्या शामिल नहीं है? आय और रोजगार, शिक्षा का स्तर, या जलवायु परिवर्तन, या स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच। तो इनमें से शामिल क्या नहीं है? स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक में शामिल नहीं है कह रहा है। तो जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य निर्धारण करेगा, जलवायु परिवर्तन नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट कह रहा है, एनएम को सहयोगी के रूप में किसके साथ काम करना चाहिए? केवल डॉक्टरों के साथ करना चाहिए, कि आशा कार्यकर्ता, पंचायत और समुदाय के साथ, कि केवल सरकारी अधिकारियों के साथ, कि निजी कंपनियों के साथ? तो ये भी गलत हो जाएगा। सरकारी अधिकारी के साथ सिर्फ नहीं, केवल डॉक्टरों के साथ नहीं, इसे करना चाहिए आशा कार्यकर्ता और पंचायत और समुदाय, इन तीनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, भारत के शहरी समुदाय में सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या क्या है? भारत के जो शहरी समुदाय हैं उसमें सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या क्या है? मलेरिया है, मधुमेह और हृदय रोग, कालाजार, या कुष्ठ रोग? तो कह रहा है, भारत के शहरी समुदाय में सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या, भारत के शहरी समुदाय में सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है मधुमेह और हृदय रोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करेंगे फाइट। तो कह रहा है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM का गंभीर रूप कौन सा है? मैरास्मस और क्वाशियोरकोर, एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स। तो क्या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का गंभीर रूप कौन सा है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का गंभीर रूप कौन सा है? मैरास्मस और क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट करा, एनएम की आचार संहिता के अनुसार रोगी के साथ व्यवहार में प्राथमिकता क्या है? उपेक्षा करना, गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार, निजी जानकारी सार्वजनिक करना, या भेदभाव करना? तो कह रहा है, एनएम की आचार संहिता के अनुसार, एनएम की आचार संहिता के अनुसार रोगी के साथ व्यवहार में प्राथमिकता क्या है? गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करना। गरिमा और सम्मान के साथ क्या करना? व्यवहार करना रोगी के साथ। नेक्स्ट कह रहा है, वृद्धावस्था 60+ वर्ष में संतुलित आहार की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? मसालेदार भोजन, अधिक वसा, शुगर युक्त खाद्य पदार्थ, उच्च फाइबर और कैल्शियम। तो कह रहा, वृद्धावस्था में 60+ वर्ष में संतुलित आहार की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? वृद्धावस्था में 60+ वर्ष में संतुलित आहार की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? उच्च फाइबर और कैल्शियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट कह रहा, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? वृद्ध में अवरोध और त्वचा रोग, एनीमिया, ग्वाइटर, या हाइपरटेंशन? तो कह रहा, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिंक की कमी से वृद्धि में अवरोध और त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा, गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर का प्रमुख कारण क्या है? योगाभ्यास, अधिक पानी पीना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या विटामिन सी की अधिकता? तो कह रहा, गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर का प्रमुख कारण क्या है? गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर का प्रमुख कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट कह रहा, एनएम का सामुदायिक निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? महामारी की रोकथाम और स्वास्थ्य डेटा एकत्र करना, राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखना, व्यक्तिगत जीवन की जासूसी, या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना? तो कह रहा, एनएम की सामुदायिक निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा महामारी की रोकथाम और स्वास्थ्य डेटा एकत्र करना। तो सामुदायिक निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महामारी की रोकथाम और स्वास्थ्य डेटा को एकत्र करना। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ट्राइकोमोनिएसिस किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित आंत्रशोथ, या वायरल बुखार है, या फंगस त्वचा रोग है, या यौन संचारित संक्रमण है? तो कह रहा है, ट्राइकोमोनिएसिस
किस प्रकार का रोग है? तो ट्राइकोमोनियासिस यौन संचारित संक्रमण है। यह क्या है? यौन संचारित संक्रमण है। नेक्स्ट, कह रहा यूएनडीपी का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? मानव विकास और गरीबी उन्मूलन, या अंतरिक्ष अनुसंधान, या सैन्य सहयोग, या पर्यटन प्रचार। तो कह रहा है क्या? कह रहा यूएनडीपी का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? तो यूएनडीपी का मुख्य कार्य क्षेत्र है मानव विकास और गरीबी उन्मूलन, मानव का विकास करना और गरीबी से बाहर निकालना उसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ग्वाइटर और मानसिक मंदता, या रतौंधी, या बेरी। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर जिसे कहते हैं क्या, घेघा, और मानसिक मंदता होती है। नेक्स्ट, कह रहा प्लेसेंटा एक्रेटा की जटिलता क्या है? गर्भपात, भ्रूण का विकास रुकना, या प्रसव के बाद गर्भाशय का अत्यधिक रक्तस्राव, या माता को बुखार। तो कह रहा प्लेसेंटा एक्रेटा की जटिलता क्या है? प्लेसेंटा एक्रेटा की जटिलता है प्रसव के बाद गर्भाशय का अत्यधिक रक्तस्राव। तो प्रसव के बाद गर्भाशय का अत्यधिक रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO किससे संबंधित है? श्रमिक अधिकार और सुरक्षा, बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, या खाद्य सुरक्षा। तो कह रहा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? तो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO किससे संबंधित है? तो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक अधिकार और सुरक्षा, श्रमिक अधिकार और सुरक्षा से संबंधित है। तो बढ़ते हैं आगे। कर स्वच्छता अभियान में एनम की भूमिका क्या है? सरकारी फंड इकट्ठा करना, सड़कें साफ करना, नालियों की मरम्मत करना, या स्वच्छता के लिए समुदाय को प्रेरित करना। तो कह रहा स्वच्छता अभियान में एनम की भूमिका क्या होती है? स्वच्छता के लिए समुदाय को क्या करना? प्रेरित करना। हमारा राइट आंसर 15 का हो जाएगा। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा है। सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार सेशन मिलते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, या हड्डियों का कमजोर होना, या त्वचा का फटना, या मांसपेशियों में दर्द। तो कह रहा विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट, कह गर्भावस्था में ओलिगोहाइड्रामिनियोस का क्या अर्थ है? भ्रूण का अत्यधिक वजन, अत्यधिक रक्तस्राव, एमनियोटिक द्रव की कमी, या प्लेसेंटा का टूटना। तो कह रहा गर्भावस्था में ओलिगोहाइड्रामिनियोस का क्या अर्थ है? तो गर्भावस्था में ओलिगोहाइड्रामिनियोस का अर्थ है एमनियोटिक द्रव की कमी, एमनियोटिक द्रव की कमी। नेक्स्ट, कह रहा केयर इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गरीबी और सामाजिक अन्याय का मुकाबला, राजनीतिक अभियान चलाना, धार्मिक प्रचार, या सैन्य प्रशिक्षण। तो कह रहा केयर इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो केयर इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी और सामाजिक अन्याय का मुकाबला, गरीबी और सामाजिक अन्याय का मुकाबला। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शामिल है? स्वच्छ भारत अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, या डिजिटल इंडिया। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शामिल है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शामिल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा हाइपरटेंशन के प्रबंधन में एनम की भूमिका क्या है? आहार विशेषज्ञ बनना, सर्जरी करना, दवाओं का निर्माण, या नियमित ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और रेफर। तो कह रहा हाइपरटेंशन के प्रबंधन में एनम की क्या भूमिका है? तो हाइपरटेंशन के प्रबंधन में एनम की भूमिका होती है नियमित ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और रेफर। नेक्स्ट, फिर कह रहा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा, या रिकेट्स। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग हमारा कौन सा है? बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मलेरिया नियंत्रण के लिए एनम की कौन सी रणनीति अपनाती है? मलेरिया के कंट्रोल के लिए एनम कौन सी रणनीति अपनाती है? सर्जरी करती है, या एंटीबायोटिक देना, या मच्छरदानी वितरण और IEC, या एक्सरे लगवाना।
तो कह रहा मलेरिया से नियंत्रण के लिए, मलेरिया नियंत्रण के लिए एनम कौन सी रणनीति अपनाती है? तो मलेरिया नियंत्रण के लिए एनम मच्छरदानी वितरण कराती है और IEEC। नेक्स्ट, कह रहा फूड फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व मिलाना, खाद्य संरक्षण या खाने का स्वाद बढ़ाना या खाद्य कीमतें कम करना। तो कह रहा फूड फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? तो फूड फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य है खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व मिलाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा गर्भावस्था में प्री एक्लेम्सिया के लिए सबसे संवेदनशील समूह कौन सा है? केवल पहली बार गर्भवती, केवल शहरी महिलाएं या केवल ग्रामीण महिलाएं या किशोर गर्भवती और 35+ उम्र की महिलाएं। तो कह रहा गर्भावस्था में प्री एक्लेम्सिया के लिए सबसे संवेदनशील समूह कौन सा है? तो गर्भावस्था में प्री एक्लेम्सिया के लिए सबसे संवेदनशील समूह कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशोर गर्भवती और 35+ उम्र की महिलाएं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यूरोपीय आयोग का स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य शोध को फंडिंग, भारत में अस्पताल बनाना, दवाओं का निर्यात या निजी क्लिनिक चलाना। तो कह रहा यूरोपीय आयोग का स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान क्या है? तो यूरोपीय आयोग का स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान है वैश्विक स्वास्थ्य शोध को फंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में सेप्सिस का प्राथमिक उपचार क्या है? घरेलू नुस्खे, एंटीबायोटिक्स और NICU रेफर या हर्बल दवाएं या मालिश। तो कह रहा है नवजात शिशु में सेप्सिस का प्राथमिक उपचार क्या है? तो नवजात शिशु में सेप्सिस का प्राथमिक उपचार है एंटीबायोटिक्स और NICU रेफर। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारतीय परिवार नियोजन संघ FPAI का मुख्य लक्ष्य क्या है? धार्मिक शिक्षा, बाल विवाह को बढ़ावा देना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना या राजनीतिक प्रचार। तो कह रहा भारतीय परिवार नियोजन संघ FPAI का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो हमारा FPAI का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम की अधिकता से क्या होता है? उच्च रक्तचाप, हाइपोटेंशन, एनीमिया या हड्डियों का कमजोर होना। तो सोडियम की अधिकता से हमारा क्या आएगा? BP बढ़ जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया के लिए एनम कौन सी दवा देती है? स्टेरॉयड, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट। तो गर्भावस्था में एनीमिया के लिए, तो एनीमिया के लिए एनम कौन सी दवा देती है? तो आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट देती है। तो आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा विश्व बैंक के स्वास्थ्य परियोजना का मुख्य फोकस क्या होता है? स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास या दवा कंपनियों को लोन देना या निजी अस्पतालों को सब्सिडी या राजनीतिक दलों की फंडिंग। तो कह रहा विश्व बैंक के स्वास्थ्य परियोजना का मुख्य फोकस क्या है? तो विश्व बैंक के स्वास्थ्य परियोजना का मुख्य फोकस है स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ऐसे ही शानदार सेशन देखने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।